Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem. आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक तो काइनेमैटिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 का नाम काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स का इंट्रो करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है कि रेस्ट एंड मोशन क्या है और रेस्ट और मोशन जो है इनका आपस में ताल्लुक क्या है, इनकी स्टेट को रिलेटिव स्टेट क्यों कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ मोशन के मोशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन चीज़ों को जो है ना वो आज बल्कि इस चैप्टर में हम जो है ना वो बारी बारी डिस्कस करेंगे लेक्चर वाइज। ठीक है जी, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, काइनेमैटिक्स जो है ये क्या होती है। ठीक है, काइनेमैटिक्स जो है ना ये फिजिक्स की मैकेनिक्स की ब्रांच है। काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है जी, काइनेमैटिक्स जो है ये क्या है, ये है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं, मोशन की कॉज को डिस्कस करते हैं और जो मोशन के इफेक्ट्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। यानी इसमें हम डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या है, ठीक है, और मोशन कैसे पैदा होती है, इसकी कॉज क्या है, मोशन की टाइप्स कौन सी हैं, मोशन के इफेक्ट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है मैकेनिक्स में। आगे मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, उनमें एक ब्रांच को कहते हैं काइनेमैटिक्स और एक ब्रांच को कहते हैं डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स जो है ये कौन सी ब्रांच है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को तो डिस्कस करेंगे लेकिन मोशन की कॉज को डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, काइनेमैटिक्स जो है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मोशन को डिस्कस करेंगे बट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, लेकिन मोशन की कॉज को डिस्कस नहीं किया जाएगा। यानी इसमें फोर्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा, फोर्स के, क्योंकि मोशन की कॉज फोर्स होती है। कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो फोर्स की वजह से करती है। तो काइनेमैटिक्स में हम मोशन को तो डिस्कस करेंगे लेकिन मोशन की कॉज को डिस्कस बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। काइनेमैटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है जी, ये काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्क्राइबिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हम मोशन को तो डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन मोशन की जो कॉज है इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि ये आपके सामने सीसा पिक में मूव तो कर रहा है कि ये सीसा मूव कर रहा है, लेकिन इस सीसा की जो मोशन है, ठीक है, ये किस वजह से है उस वजह को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रेस्ट को। रेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है जी, रेस्ट जो है इसका उर्दू में मतलब होता है सुकून, साकिन होना, एक ही जगह पे रहना, एक ही जगह पे रहना। यानी अगर कोई बॉडी अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से या अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, जहां पर है वहीं पर है, तो इसका मतलब है कि वो बॉडी किस हालत में है, रेस्ट की हालत में।
अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। अब ये सराउंडिंग्स क्या होती हैं? सराउंडिंग्स होती हैं नेबरहुड प्लेसेस, ठीक है, नेबरहुड प्लेसेस यानी इर्द गिर्द की चीजें, किसी ऑब्जेक्ट की जो नेबरहुड प्लेसेस होती है ना, इर्द गिर्द की जो चीजें होती हैं उनको सराउंडिंग्स कहते हैं। इर्द गिर्द, गिर्दो नवाह, जैसे ये पिक में कार दिखाई हुई है, ठीक है, इस कार की सराउंडिंग्स क्या है? ये पहाड़ जो नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये पौधे जो नजर आ रहे हैं, ये पत्थर स्टोन जो नजर आ रहे हैं, समझ आ रही बात की। इसके अलावा इर्द गिर्द हो सकता है कोई दरख्त हो, कोई फुटपाथ हो, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या है? सराउंडिंग्स है, ठीक है। तो सराउंडिंग के लिहाज से ये कार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। अगर ये चेंज नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है, ठीक है। रेस्ट की हम मजीद एग्जांपल्स ये दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स, ठीक हो गया, ट्रीज, फुटपाथ या पोल्स, ठीक है, ईटीसी आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये सारी चीजें रेस्ट की हालत में हैं। ये सारी चीजें रेस्ट की हालत में है। क्यों रेस्ट की हालत में है? क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। आप देखते हैं बिल्डिंग जहां पर है वो वहीं पर है, ठीक है, पौधे दरख्त जहां लगे हुए हैं वो वहीं पर रहते हैं, फुटपाथ जहां पे है वो अब उधर ही, आपको अगले दिन भी उधर ही मिलेंगे, पोल जहां पे है वो भी 10 दिन बाद भी चले जाए वहीं पे मिलेंगे आपको। समझ आ रही बात की? तो ये चीजें अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही, अपनी पोजीशन को, लिहाजा ये सारी रेस्ट की हालत में है, ठीक है। अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को बदल नहीं रही है तो इसका मतलब वो भी रेस्ट की हालत में है। एक प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा है और अपने गिरदो नवाह सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो भी रेस्ट में है, ठीक है। तो रेस्ट क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। ये देखें, ये इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन को। मोशन क्या है? ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एक बॉडी उस वक्त मोशन में होगी अगर वो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या कर रही हो? चेंज कर रही हो, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, यानी कंटिन्यूअसली अपनी जगह बदल रही है, ठीक है, चेंज कर रही है, एक जगह पर नहीं है, रुकी नहीं है, तो इसका मतलब वो बॉडी किस हालत में है? वो मोशन की हालत में है, ठीक है। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। जैसे कि ये देखें, ये लड़का भाग रहा है, अगर ये लड़का भाग रहा है तो इसका मतलब ये किस हालत में है? ये मोशन की हालत में है, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। समझ आ रही बात की? ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी मजीद एग्जांपल्स ये ले सकते हैं, जैसे कि आ मूविंग कार, ठीक है, आ मूविंग कार आर बस, एक मूव करती हुई कार या बस, ठीक है जी। आ मूविंग ट्रेन, आ मूविंग ट्रेन, एक मूव करती हुई ट्रेन, ठीक है। आ मूविंग एरोप्लेन, एक मूव करता हुआ एरोप्लेन। ये सारी चीजें जो है वो किस हालत में है? ये मोशन की हालत में है, क्योंकि मोशन वर्ड जो है ना ये किससे निकला है? मूवमेंट से, ठीक है। और मूवमेंट जो है ये किसे कहते हैं? ये हरकत को कहते हैं। हरकत करना, मूव करना, अपनी पोजीशन को चेंज करना, ठीक हो गया। मोशन की समझ आ गई है। अब हम डिस्कस करते हैं इस चीज को कि रेस्ट और मोशन की हालत रिलेटिव होती है। द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ठीक है। ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट और
मोशन की जो हालत है वो क्या होती है, रिलेटिव होती है। मतलब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, ताल्लुक होना, रिश्तेदारी होना, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये होगा कि ना तो इस दुनिया में मुकम्मल तौर पर कोई बॉडी रेस्ट में है और ना ही कोई बॉडी मुकम्मल तौर पर मोशन की हालत में है, ठीक है। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड नो एब्सोल्यूट मोशन एवर, ठीक है जी। वजह क्योंकि हो सकता है एक बॉडी एक ऑब्जर्वर या सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट में हो, लेकिन उसी टाइम में वो बॉडी किसी दूसरे ऑब्जर्वर या दूसरी सराउंडिंग के लिहाज से जो है ना वो मोशन की हालत में हो, ठीक है। एक बॉडी एक ऑब्जर्वर या एक सराउंडिंग के लिहाज से वो रेस्ट की हालत में है, वो मूव नहीं कर रही, लेकिन वही बॉडी दूसरे ऑब्जर्वर या दूसरी सराउंडिंग के लिहाज से वो किस हालत में हो, मोशन की हालत में हो। इसका मतलब है कि वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, उसके लिहाज से मूव कर रही है। एक ही टाइम में एक बॉडी दोनों हालतों में है, ठीक है। यानी जहां रेस्ट होगी वहां मोशन भी है, जहां मोशन होगी वहां रेस्ट भी है। इसको हम इस एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने जो है ना, ठीक है जी, आपके सामने लिखी हुई है। वो कह रहा है अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस is at rest because he is not changing his position with respect to other passengers in the bus। पहले इतनी एग्जांपल को समझ लें, अभी ये एग्जांपल पूरी नहीं हुई है। वो ये कह रहा है कि एक पैसेंजर एक बस में बैठा हुआ है, बस मूव कर रही है, यानी बस रुकी नहीं हुई, मूव कर रही है। अब वो बस के अंदर का पैसेंजर बस के अंदर वाले दूसरे पैसेंजर्स के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, अपनी जगह पे बैठा है, अपनी सीट पे बैठा है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो इसका मतलब है वो किस हालत में है, वो रेस्ट की हालत में। अब ये शख्स जो है, ये पैसेंजर जो है, वो बस के अंदर वाले दूसरे पैसेंजर्स के लिहाज से अपनी मोशन को चेंज, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह को छोड़ नहीं रहा, लिहाजा वो रेस्ट की हालत में है। लेकिन वही शख्स जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, ये नीचे वही लिखा हुआ है, कह रहा है बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड इन द बस, आउटसाइड द बस पैसेंजर्स इनसाइड द बस आर इन मोशन, ठीक है। लेकिन जो अंदर वाले पैसेंजर्स हैं वो बाहर वाली सराउंडिंग्स के लिहाज से, यानी बाहर वाले जो लोग हैं, बाहर वाले जो ट्रीज हैं, फुटपाथ हैं, बिल्डिंग्स हैं, समझ आ रही बात की, इन सब चीजों के लिहाज से वो मोशन की हालत में है। क्यों मोशन की हालत में है? क्योंकि वो बस के अंदर बैठा हुआ है और बस मूव कर रही है, समझ आ रही है। तो एक टाइम में एक ही शख्स या एक ही ऑब्जेक्ट एक सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन दूसरी सराउंडिंग के लिहाज से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। बस के अंदर वाले लोगों के लिहाज से वो पैसेंजर रेस्ट में है क्योंकि बस के अंदर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन बस के बाहर वाले लोगों के लिहाज से वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो बस के अंदर है और वो बस मूव कर रही है, लिहाजा वो बस के लिहाज से किस हालत में है, मोशन की हालत में है, ठीक है। तो यहां से ये चीज साबित होती है, ये क्लियर होता है कि ये जो रेस्ट और मोशन है इनकी स्टेट रिलेटिव है, ठीक है, इनका आपस में ताल्लुक है, रेस्ट के साथ मोशन और मोशन के साथ रेस्ट होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इस एग्जांपल में ये बात क्लियर की है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर बेटा, और उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।